Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. My vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from the Trade Media and Entertainment Boys Higher Secondary School खाग बडगाम. So friends, आज हम फोटोशॉप के ऑनलाइन सेशन को कंटिन्यू करते हुए फोटोशॉप में आज हम एनिमेशन समझते हैं कि एनिमेशंस हम कैसे क्रिएट करते हैं. लास्ट के लेक्चर में हमने टेक्स्ट एनिमेशन सीखा था. आज हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट से मूवमेंट कराएंगे. Let's switch to the practicals. ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है. यहाँ पे डबल क्लिक करके हम कोई इमेज इंसर्ट करेंगे. Let it be this one. ये हमने एक इमेज क्रिएट की. इसे हम अनलॉक करते हैं. फाइन. यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं जहाँ पे मैं इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट करूँगी. वो हम यहाँ पे काम करेंगे. ये हमारी इमेज बनती है. सबसे पहले हम लासो टूल में मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी एक फाइल में लूँ जहाँ पे मैं इससे मूवमेंट कराऊंगी. ये देखिए. ये हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक लासो टूल. लासो टूल में हमें सिंपली माउस को मूव करना पड़ता है. ये पॉइंट्स खुद जनरेट करता है एंड इट डिपेंड्स कि आपका हाथ कितना क्लियर है. ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया. एंटर की हमने की. एंटर की प्रेस की. एडिट टूल में जाके हम यहाँ से इमेज को, आपको अपनी मर्ज़ी है, आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. मैं कट करती हूँ. या तो हम कट के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V. फाइन. हमने यहाँ से इसको कट कर लिया. यहाँ जो हमने एक नई फाइल बनाई थी वहाँ पे मैं इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करूँगी. या तो मेन्यू बार में जाके एडिट को सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे या सिंपल शॉर्टकट से Ctrl+V. ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है. ठीक. जस्ट मूव टूल का सिलेक्ट करके मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराती हूँ. आई वांट इट टू बी हेयर. ओके. व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ से मैं डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगी Ctrl+J से. और इस लेयर में मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेप आगे आए. फाइन. आफ्टर दैट आई विल क्रिएट अनदर डुप्लीकेट लेयर and I will move this object to this point. I will create one more layer. I will just select the object and I will move the object to this point. Okay. One more duplicate layer and I will move it to this point. वन मोर डुप्लीकेट लेयर. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कितनी लेयर्स और कितना इसमें मूवमेंट कराना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक मूवमेंट कराया. उसके बाद आई वांट वन मोर लेयर जहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगी. आई विल मूव इट टू राइट. ओके. वन मोर लेयर जहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी डायरेक्शन में लाऊंगी. ओके. वन मोर लेयर जहाँ पे मैं इसे राइट की ओर लूँगी. पहले हमने इसको लेफ़्ट लिया, फिर सेंटर लाया, फिर राइट लिया. वन मोर लेयर और जहाँ पे मैं इसे वापस पोजीशन पे लाऊंगी. फाइन. ये हमने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है. आप साथ में क्या कर सकते हैं, इनको हाइड भी कर सकते हैं, ये नज़र नहीं आएगा.
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट विंडोज़ में जाके हमें टाइमलाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम क्रिएट फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट फ्रेम जो आता है वहाँ पे आई वांट कि सारी लेयर्स जो है वो हाइड रहे। सिंपली हम यहाँ पे आई आइकन पे क्लिक करके इन लेयर्स को हाइड करते हैं। देन आई वांट अनदर फ्रेम जहाँ पे मैं चाहती हूँ बस फर्स्ट लेयर विजिबल आए। फाइन, यहाँ से मैं दूसरा की फ्रेम बना दूँगी। यहाँ पे मैं इस लेयर को विजिबल करके इसको हाइड करेंगे, लेयर 1 कॉपी को विजिबल करेंगे। वन मोर की फ्रेम, I will hide it and I will unhide copy 2। और एक फ्रेम बनाते हैं, कॉपी 2 को हाइड करते हैं, कॉपी 3 को अनहाइड करते हैं। वन मोर 3 को हाइड करते हैं, 4 को अनहाइड करते हैं। और एक फ्रेम पे 4 को हाइड करते हैं, 5 को अनहाइड करते हैं। और एक की फ्रेम 5 को हाइड करते हैं, 6 को अनहाइड करते हैं। यहाँ पे 6 को हाइड, 7 को अनहाइड। और एक फ्रेम जहाँ पे आई वांट 8 हाइड हो, अनहाइड हो और 7 हाइड रहे। एक और जहाँ पे हम इसे हाइड करेंगे और 8 को हाइड करेंगे और कॉपी 9 को अनहाइड करेंगे। फाइन, ये हमने फ्रेम्स बनाए। ये हमारी यहाँ पे लेयर्स थी। फ्रेम्स पे हमने सेट किया कि कहाँ पे मैं चाहती हूँ हाइड और अनहाइड रहे। नाउ आई वांट टू सेट द टाइम। मैं पॉइंट 2 पे रखती हूँ, पॉइंट 2 पे रखते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं फ्रेम सिलेक्ट कर रही हूँ ये ऑब्जेक्ट जो है ये अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। ये देखिए, आप कितना जल्दी चाहते हैं, आप कितना स्लो स्पीड में इसे मूव कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे टाइम सेट करके करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो साइकिल है ये फॉर एवर चले, ये रिपीट चले, ये जो लूप है ये कंटिन्यूसली चले, ये रुके ना। और उसके बाद हम फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्ले बटन प्रेस करते हैं। नाउ सी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सी, ये हमारा एनिमेशन बन जाता है 2D में, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मूव, यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि जो ये बच्चा है ये खुद मूव कर रहा है, जबकि ये क्या है, ये इमेजेस को हमने डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट पोजीशंस पे रखा है, डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई है। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्ले हो रहा है एनिमेशन का, वहाँ पे हम ये महसूस कर रहे हैं, हमें ये इल्यूजन आ रहा है कि बच्चा जो है वो चल रहा है और लास्ट में वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, हल्का सा डांस कर रहा है। ये हमारा एनिमेशन बन जाता है। ऐसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या आप डाउनलोड करके इधर इंसर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप में और अकॉर्डिंगली आप इसमें एनिमेशन देंगे। सिंपली आपको लेयर्स बनानी है, हर एक लेयर पे आपको डिफरेंट मूवमेंट देनी है ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे हमें फ्रेम्स है, फ्रेम्स में हमें क्या करना है, हाइड और अनहाइड करना है और अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हम एनिमेशंस में, हम फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।